नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सम गांव में यहां पर फायरिंग की वजह से सनसनी फैल गई है। शादी में जा रहे बारातियों पर फायरिंग की गई है। एक ही समुदाय के दो लोगों में झड़प की बात सामने आ रही है। बदला लेने की नीयत से ये फायरिंग की गई है। फायरिंग की घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। तो ये बड़ी खबर, इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शादी में जा रहे बारातियों पर फायरिंग की गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक ही समुदाय के लोग आपस में भिड़े हैं। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ श्रीकांत व्यास हमारे सहयोगी जैसलमेर से जुड़ गए। श्रीकांत, क्या जानकारी? श्रीकांत, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, श्रीकांत तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। उनसे फिर से जोड़ेंगे और पूरा अपडेट उनसे लेंगे। लेकिन तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर फायरिंग की घटना सामने आई और इसके बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है। सम गांव में यह फायरिंग हुई है, जिसकी वजह से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। शादी में जा रहे बारातियों पर फायरिंग की गई है। एक ही समुदाय के दो लोगों में झड़प हुई है। तस्वीरें एक्सक्लूसिव, ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग बाराती जा रहे थे, इसी दौरान फायरिंग की गई है जैसलमेर के सम गांव में। तो एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां फायरिंग की वजह से सनसनी फैल गई। शादी में शरीक होने के लिए लोग जा रहे थे, इसी दौरान यह फायरिंग हुई है। जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, बदला लेने की नीयत से यह फायरिंग की गई है। बाकी और भी अपडेट हम आपको देंगे हमारे सहयोगी से जुड़कर कि क्या इसमें कोई हताहत भी हुआ है या किसी को गोली लगी भी है या नहीं। ये सारे अपडेट जो है वो हम आपको देंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है, बदला लेने की नीयत से ये फायरिंग की गई है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर जैसलमेर के समगांव की, जहां पर बारात में जा रहे लोगों पर फायरिंग की गई है। श्रीकांत हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। श्रीकांत, क्या जानकारी है फायरिंग को लेकर? अभिषेक, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर के सम क्षेत्र में हाल ही में एक फायरिंग की घटना सामने आई है। आज शाम की घटना बताई जा रही है, करीब 7:30 बजे के आसपास। और अगर बात करें तो तनावपूर्ण माहौल है। एक समुदाय के ही जो लोग हैं उनमें आपसी झड़प है। किसी पुरानी रंजिश को लेकर जो है बदला लेने की भावना से फायरिंग की गई है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई जनहानि हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है दहशत का माहौल है, क्योंकि जैसलमेर जिसे जीरो क्राइम एरिया कहा जाता है, वहाँ लगातार संदिग्ध गतिविधियों के साथ साथ अब इस तरह की जो है वो गुंडागर्दी और दादागिरी जैसी घटनाएं आ रही है। गाड़ियों की फायरिंग में फॉर्च्यूनर गाड़ी पूरी रूप से जो है वो ध्वस्त हो गई है। चक्के हो, कांच हो, या फिर बैठे लोग तो कहीं ना कहीं घायल भी हुए हैं। लेकिन फायरिंग को लेकर जो है डर बना हुआ है। आसपास जो लोग हैं वो सहम चुके हैं। लोगों का घर से बाहर निकलना जो है वो मुश्किल हो गया है। अब जो है अभिभावक जो अपने बच्चों को भी घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। ऐसी स्थिति है सम इलाके। श्रीकांत, लेकिन वजह जैसा आपने बताया कि पुरानी रंजिश, किस तरीके की लगता है? श्रीकांत से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। लेकिन तस्वीरें जो हैं एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। आज शाम की ये तस्वीर बताई जा रही है जैसलमेर के समगांव की, जहां पर बारात जा रहे लोगों पर फायरिंग की गई। और इसमें बड़ी बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है और कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं। गाड़ी एक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। जैसलमेर में पुलिस ने कश्मीर के दो लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना के बाद दोनों को पकड़ा। दोनों रामा गांव के पास घूम रहे थे। कल इन दोनों लोगों से बीएसएफ, इंटेलिजेंस और पुलिस संयुक्त रूप से पूछताछ करेगी। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों युवकों ने अपना नाम शौकत हुसैन बताया है, जो कश्मीर के पुंछ के रहने वाले हैं। दोनों बच्चों को हमें सपोर्ट कर दिया गया है और उन्हें अभी थाना संगर में हम ले आए हैं। और कल इनकी हम संयुक्त पूछताछ, जिसको JIC कहते हैं, जॉइंट इंटरोगेशन कमेटी, वो करवाएंगे, जिसमें सभी एजेंसियां, आर्मी, BSF और जो भी एजेंसियां हैं, सिक्योरिटी एजेंसियां, वो सभी आके इनसे पूछताछ करेंगे। जयपुर के माणक चौक इलाके में एक जैन मंदिर में चोरों ने हाथ साफ कर लिया। जैन मंदिर में यह सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है। चोरों ने मंदिर से करीब 8 मूर्तियां चुरा ली, साथ में चांदी के बर्तन भी उड़ा ले गए। आज सुबह जब लोग पूजा करने मंदिर पहुंचे तो चोरी का खुलासा हुआ। चोरों ने मंदिर के मुख्य द्वार को पेचकस की मदद से तोड़ा। उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
आके देखा तो नीचे ऊपर यहाँ पे चांदी के बर्तन रखे थे हमारे, तकरीबन 3-1 किलो के चांदी के बर्तन थे टोटल, जिसमें जलोट, कलश, झारी वगैरह सब थे। यहाँ पे मेन वेदी से 5-7 अष्टधातु की मूर्तियाँ और आसपास दोनों वेदियों से अष्टधातु की मूर्तियाँ, जिसमें श्री पार्षद भगवान, चंद्रप्रभु भगवान, सिद्ध भगवान, इन सब की मूर्तियाँ थी। करीब तकरीबन में 8-9 मूर्तियाँ जो है यहाँ चोरी हुई है। उसके साथ जंतर ही चोरी हुए हैं। बांसवाड़ा के रतलाम रोड पर स्थित शोरूम में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। शोरूम मालिक की माने तो करीब 4 लाख के मोबाइल चोरी हुए हैं। आज सुबह साकिर खान जब दुकान पहुंचे और दुकान से मोबाइल गायब दिखा तो पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब बदमाशों की तलाश की जा रही है। इस मामले में हमारा पुलिस मुख्यालय भी काफ़ी चिंतित है। तो हमारी प्राथमिकताएं भी है सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। जैसा आप लोग भी देखते हैं कि हमारे शहर में, जिले में सड़क यातायात के प्रति, सुरक्षित यातायात के प्रति काफ़ी जागरूकता का अभाव है। कल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश से 0 टॉलरेंस फॉर ट्रैफिक रूल्स हम लोग करेंगे। अब बात जयपुर में मल्टीटास्क सर्वेंट परीक्षा में नकल के खुलासे की। जी हां, दूसरे की जगह परीक्षा देते 7 मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। परीक्षा में नकल का खेल, जालसाजी का ये कैसा घालमेल। एग्जाम असली, कैंडिडेट नकली। गिरफ्त में मुन्ना भाई। जी हां, शिकंजे में आए ये सभी मुन्ना भाई हैं। परीक्षा में नकल का खेल खेलने वाले शातिर हैं, जो ईमानदार अभ्यर्थियों के सपनों को चकनाचूर करने में जुटे थे। लेकिन इन शातिरों की प्लानिंग का पर्दाफाश हो गया। जी हां, जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की मल्टीटास्क सर्वेंट परीक्षा आरयू के 4 कॉलेजों में 5 सेंटर पर शुरू हुई, तो दूसरे अभ्यर्थियों की जगह इन मुन्ना भाइयों ने परीक्षा देना शुरू किया। लेकिन फ्लाइंग टीम की नजरों से बच नहीं पाए। अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर से इन 7 मुन्ना भाइयों को धर दबोचा गया। इस दौरान हमारी जो टीम है, उस टीम के साथ साथ जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की टीम है, वो संयुक्त रूप से 4 अभ्यर्थियों को दूसरों की जगह परीक्षा देते पकड़ा है। और ये अभ्यर्थी 3 अभ्यर्थी हरियाणा से हैं, मुख्य रूप से सोनीपत, जो इन्होंने अपना एड्रेस दिया एप्लीकेशन फॉर्म में। एक जो कैंडिडेट है वो है झारखंड का है, धनबाद डिस्ट्रिक्ट का है। और एक अनिरुद्ध है, सन ऑफ दिलदर, इनकी जगह किसी दूसरे अभ्यर्थी ने दिया। और ये अभ्यर्थी बार बार अपना स्टेटमेंट चेंज करता है, नाम और पिताजी का नाम, मदर का नाम। तो पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। और दूसरा कैंडिडेट है दीपक, सन ऑफ अजमेर सिंह, ये भी कैंडिडेट है लेकिन इसकी जगह दूसरा दे रहे हैं। ये चारों कैंडिडेट अपने अपने नाम बदल रहे हैं, तो पुलिस अपने हिसाब से इनसे एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन कर रही है। पूछताछ में सामने आया है कि ये सारे शातिर झारखंड, बिहार और हरियाणा के रहने वाले हैं। ऐसे में शक इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कहीं इस खेल में कोई बड़ा नकल गिरोह तो शामिल नहीं है। ओरिजिनल कैंडिडेट है, इनकी जगह दूसरे अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। 3 हरियाणा से हैं, एक झारखंड से है कैंडिडेट। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और शायद मुझे लगता है कि और भी कोई कैंडिडेट हो सकते हैं अलग अलग सेंटर में, जो इस तरह का इस गिरोह के रूप में मुझे लगता है काम कर रहे हैं। तो जब तक इनमें शक कार्रवाई नहीं होगी पुलिस के माध्यम से, तब तक शायद दूसरे जो एग्जाम होते रहते समय से हो सकता है उनमें भी इनकी सम्मिलित कहीं हो कहने की भागीदारी। फिलहाल नकल के खेल का सच पुलिस खंगालने में जुटी है। पता लगा रही है कि आखिर इस खेल में और कौन कौन लोग शामिल हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर कोई नकल गिरोह है तो उस गिरोह के तार कहां-कहां तक जुड़े हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। जयपुर में हुए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष अमीन पठान ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए राज्य सरकार पर अल्पसंख्यकों को दरकिनार करने का आरोप लगाया।
अमीन पठान से बात की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। दरगाह कमेटी के सदर और राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष अमीन पठान हमारे साथ में मौजूद हैं। कि आप जो आज जो बैठक हुई है, अभी आपकी ये सरकार में भी 3 साल होने को जा रहे हैं, आपने मुसलमानों से जो वादे किए थे उनको कहीं भी पूरा नहीं किया है। आप देख सकते हैं कि जो IAS के अंदर जो जो डिपार्टमेंट से किसी को लेना था, वहाँ किसी मुसलमान का नाम रिकमेंड नहीं किया गवर्नमेंट ने। RPSC में मेंबर नहीं बनाया। और तो और जो बोर्ड है, जो मदरसा बोर्ड है, जो मुसलमानों की तालीम से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, उसके लिए इनको सबसे पहले सरकार बनने के बाद सबसे पहला अगर कोई काम करना चाहिए था तो वो ये था कि वो मदरसा बोर्ड को गठित करते। पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। अजमेर के पंचशील के राजकीय शहरी स्वास्थ्य केंद्र में आज विधायक वासुदेव देवनानी ने ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इस प्लांट से रोजाना 36 से 42 सिलेंडर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे मरीजों को काफी राहत मिलेगी। अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि 54 लाख की लागत से इस ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया गया है, जिससे कि पंचशील क्षेत्रवासियों को प्रस्तावित तीसरी लहर में की वजह से संभावित तीसरी लहर में राहत मिल सके और अन्य चिकित्सा व्यवस्था में भी सुधार हो सके। लोकेशन में एक ऑक्सीजन प्लांट जिसकी लागत 54.5 लाख है, उसका आज लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। इससे निश्चित रूप से इस हॉस्पिटल के अंदर प्रतिदिन इस प्लांट के द्वारा 36 से 42 ऑक्सीजन सिलेंडर तैयार होते रहेंगे और सारे सिस्टम को समझा है। इस सिस्टम के माध्यम से अब जो कोरोना की जो संभावित तीसरी लहर की चर्चा है, मान लो उसके आ भी गई, तो उस समय पेशेंट्स को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। और अब बात लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाड़ौती दौरे की। बारिश ने हाड़ौती में कहर बरपाया, तो ओम बिरला भी हाड़ौती पहुंच गए। अपने संसदीय क्षेत्र में कुदरत के कहर का ग्राउंड रिपोर्ट जानने 2 दिनों तक लोकसभा स्पीकर ने हाड़ौती का दौरा किया और भरोसा दिलाया कि आपदा के इस वक्त में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ है। बारिश खत्म पर जख्म बाकी। बारिश से बर्बादी का बिरला ने लिया जायजा। कुदरत का कहर सरकार से आस। हमारी कोशिश है कि इस दुख की घड़ी में, इस आपदा के समय में हम किसान गरीब के साथ हैं। जो संभव हो सके मदद करेंगे। राज्य सरकार भी पूरी मदद कर रही है, केंद्र सरकार भी पूरी मदद कर रही है। तस्वीरें नई हैं लेकिन कहानी पुरानी। हर साल बारिश के बाद हाड़ौती का यही हाल होता है। बारिश के बाद बर्बादी के निशान रह जाते हैं। इस बार भी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे। 2 दिनों तक उन इलाकों का जायजा लिया जहां बारिश ने कहर बरपाया है। उन जगहों को भी देखा जहां पानी घर में घुस गया था। हवाई सर्वे किया, किसानों का भी हाल जाना। फसलों का कितना नुकसान हुआ है, इस बात को ग्राउंड जीरो पर जाकर समझा। अधिकारियों संग बैठक की और प्रभावितों की मदद कैसे की जाए, इस बात पर मंथन किया और भरोसा दिया इस आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ है। बड़ी संख्या के अंदर कच्चे मकान भी गिरे हैं, कुछ पक्के मकान भी गिरे हैं। फसलें नष्ट हो चुकी, अभी भी पानी के इलाकों के अंदर भरा हुआ है। मैंने जिला प्रशासन, दोनों जिला कलेक्टरों से कहा है कि पूरी किसानों का फसलों का सर्वे करें, मकानों का सर्वे करें, ताकि हम किसानों को उचित मुआवजा दिला सकें। साथ ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शहरी इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम को पहले से ज्यादा दुरुस्त करने की भी बात कही, ताकि बारिश के समय भविष्य में फिर से ऐसी तस्वीरें सामने न आए। विशेष क्या है, उसके अंदर 2 विशेष दिक्कत आती है। हमें दिल्ली में जो फसल बीमा को देखते हैं, उनका ये कहना है कि जो जिसका भी बीमा कटा है, उस बीमे को बैंक से उठाकर, कोई उस बैंक से उठा के केवल उसकी गिरदावरी को चेक करना है, बाकी किसी को आवेदन करने
भ्रम की स्थिति बनी है कि 72 घंटे के अंदर आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, लेकिन कल जॉइंट सेक्रेटरी का कहना था कि आपको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। जिस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक में बीमा कटा है, वहाँ की लिस्ट संबंधित एसडीओ ले ले, तहसीलदार, ग्राम सेवक, कृषि अधिकारी, पटवारी। ये पहला मौका नहीं है जब प्रदेश में बाढ़ के हालात बने हों। इससे पहले भी कई बार कोटा समेत राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ से तबाही की दर्दनाक तस्वीरें आई। हालांकि अगर समय रहते पीड़ितों तक मदद पहुंच जाए तो इन्हें फौरी राहत जरूर मिलेगी। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कारण अब नदी नाले उफान पर। अजमेर में सावन के महीने में इंद्रदेव मेहरबान हैं, जिसकी वजह से पुष्कर सरोवर का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पुष्कर सरोवर में करीब 10 फीट पानी की आवक हुई। हाड़ौती इलाके में भी लगातार बरसात का दौर जारी है। कोटा में 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिससे इटावा इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेतों के साथ साथ कस्बे की कॉलोनियों में भी जल जमाव हो गया है। सवाई माधोपुर में भारी बरसात से रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी भी रद्द हो गई। रणथंभौर के मुख्य सड़क से शिल्पग्राम के बीच नाला सड़क के ऊपर पूरे उफान के साथ आ गया, जिसके चलते पर्यटकों का रास्ता रुक गया। फिर भी कई पर्यटन व्यवसायी अपनी जान को जोखिम में डालकर बुकिंग विंडो तक पहुंचे। दौसा में सावन में बरसात के बीच सोमवार को शिव भक्तों का जोश और ज्यादा बढ़ गया। यहां शिवालय में भक्तों की जमकर भीड़ उमड़ पड़ी। दौसा में मेघ खूब मेहरबान हुए, लेकिन सावन के दूसरे सोमवार को बरसात शिव भक्तों को शिवालय आने से नहीं रोक सकी। भक्तों ने भी अपने भोलेनाथ की पूजा अर्चना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये तस्वीरें जयपुर की और आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब राजधानी के अंदर सड़कों का ये हाल है तो दूसरे जिलों की तस्वीरें अपने आप समझी जा सकती हैं। और बीच में ही कुछ मनमोहक तस्वीरें भी सामने आ रही है। पानी में ही बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि सड़क जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है। वाहन बड़ी मुश्किल से निकल रहे हैं और सड़कों पर ज़्यादा पानी जमा होने की वजह से, वाटर लॉगिंग की स्थिति की वजह से जाम भी लग रहा है। यानी कि शहर राजधानी का ट्रैफिक जो है वो रेंग रेंग कर इस समय चल रहा है। झालावाड़ जिले में आज भी मानसून मेहरबान है। लगातार हल्की बारिश का दौर जारी रहने से जिले भर का मौसम सुहाना बना हुआ है। तो वहीं लगातार बरसात होने से जलाशयों में भी पानी की खासी आवक हो रही है। बरसात से मनोहर थाना क्षेत्र का कालीखाड़ डैम लबालब भर गया। तो वहीं काली सिंध नदी पर बने काली सिंध डैम का भी एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। झालावाड़ जिले के प्राकृतिक पिकनिक स्थलों पर भी लोग परिवार के साथ पिकनिक मनाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं जिले के गागरिन डैम पर पहले ही चादर चल रही है, तो पिड़ावा क्षेत्र का चमली बांध भी लबालब होने की कगार पर है। और दौसा में बरसात सब कुछ डुबोने पर आमादा है। बारिश के पानी में शिव पंचायत डूब सी गई है। कली गांव का शिव मंदिर जलमग्न हो गया और केवल मंदिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन आईटीआई इंस्टीट्यूट्स में स्टाफ की भारी कमी का असर स्टूडेंट्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग पर पड़ रहा है।
आईटीआई में स्टाफ की भारी कमी, बिना स्टाफ ट्रेनिंग अधूरी। ऐसे कैसे होगा स्किल डेवलपमेंट? युवाओं को स्किल से रोजगार के अवसर मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की भले ही पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जिस आईटीआई इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स हुनरमंद बनते हैं, स्टूडेंट्स का भविष्य संवरता है, स्किल डेवलपमेंट से रोजगार की राह खुलती है, उन सरकारी आईटीआई इंस्टीट्यूट में स्टाफ की भारी कमी है, जिसका सीधा असर स्टूडेंट्स की पढ़ाई और ट्रेनिंग पर पड़ रहा है। विधानसभा में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 229 सरकारी आईटीआई इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें करीब 5000 से ज्यादा स्वीकृत पद में से 3000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। शिक्षकों की कमी को गेस्ट फैकल्टी से पूरा किया जा रहा है। इसको लेकर नौकरी का इंतजार कर रहे बड़ी संख्या में योग्यताधारी अभ्यर्थी स्थायी भर्ती की मांग कर रहे हैं। जब स्किल देने वाले कॉलेजों में नहीं है तो मजबूत ढांचा कहाँ से होगा? हम सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कनिष्ठ अनुदेशक की विज्ञप्ति जारी हो, और जो सरकार बार बार गेस्ट फैकल्टी पे कॉलेजों से ही विज्ञप्ति निकाल देती है, अभी उदयपुर से भी 30 पदों पर विज्ञप्ति निकाली थी, तो ऐसे ना निकाल कर नियमित विज्ञप्ति निकाली जाए, जिससे जो बेरोजगार छात्र हैं उनको उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदेश के सरकारी आईटीआई इंस्टीट्यूट में कितने और कौन-कौन से पद खाली हैं। प्रदेश में कुल 229 सरकारी आईटीआई इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें करीब 3636 पद खाली हैं। कनिष्ठ अनुदेशक के 2071 स्वीकृत पद में से 1638 पद खाली हैं। 1065 अभ्यर्थी बतौर गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं। सरकारी आईटीआई इंस्टीट्यूट में दाखिला के लिए हर साल बड़ी संख्या में स्टूडेंट आवेदन करते हैं ताकि उनका भविष्य संवर जाए, लेकिन आईटीआई इंस्टीट्यूट में स्टाफ और शिक्षकों की कमी की वजह से स्टूडेंट्स को अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। जो राजस्थान में गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो काम कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर, उनकी संख्या रेगुलर से भी अधिक है। तो जब ये रेगुलर भर्ती होगी तो जाहिर तौर से ज़्यादा योग्य इंस्ट्रक्टर आएंगे और आईटीआई में ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट होगा। ट्रेनिंग से अच्छे जो छात्र भी अच्छे निकलेंगे, जो देश निर्माण में अपना योगदान ज़्यादा महत्व से कर सकेंगे, उनका उपयोग ज़्यादा रहेगा और जो आईटीआई स्टाफ की शॉर्टेज है उसकी भी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए तो वहीं आईटीआई इंस्टीट्यूट में स्टाफ की कमी को लेकर कौशल विकास मंत्री अशोक चांदना का कहना है कि मुख्यमंत्री ने 1500 पदों पर भर्ती की जो घोषणा की है, उसमें से कई पदों पर भर्ती कर दी गई है। जल्द ही सभी खाली पदों को भर दिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे ही अभी कितनी 1300 साढ़े 1300 पोस्ट हमारे को नहीं दे दी, तो हमारा काडर एकदम डबल होने वाला है और ज्वाइनिंग शुरू हो गई है, कुछ बाकी हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद आईटीआई में स्टाफ की समस्या नहीं है, लेकिन इस दौरान भी जिस भी पद के ऊपर सैंक्शन था, गेस्ट अनुदेशक आ रहे थे और आईटीआई के बच्चों को एजुकेशन दे रहे थे। कौशल विकास मंत्री के भरोसे के बाद उम्मीद की जानी चाहिए जल्द ही आईटीआई इंस्टीट्यूट में स्टाफ की कमी दूर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल आईटीआई इंस्टीट्यूट्स की जो स्थिति है उसको लेकर सवाल ये कि बिना स्टाफ, बिना शिक्षक कैसे होगा स्किल डेवलपमेंट। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।